तो सबसे पहले आप सभी प्रतिभागियों का आध्यात्मिक ऊर्जा संचार रोग निवारण शिविर, तारीख है 11 अक्टूबर और दिन है शनिवार, शाम 7:45। इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े हुए आप सभी प्रतिभागियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यह ऊर्जा संचार रोग निवारण शिविर पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा के ऊपर आधारित होता है। इस रोग निवारण शिविर चलाने का उद्देश्य, इस आध्यात्मिक ऊर्जा संचार को संचालित करने का उद्देश्य यही है ताकि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की दुख और कलेश या परेशानियों से ग्रसित है और अपने जीवन में खुशियां चाहता है, सुख समृद्धि चाहता है, अपने शरीर में निरोगी शरीर, स्वास्थ्य लाभ चाहता है, आर्थिक उन्नति, सुख समृद्धि पाना चाहता है, परिवार में सुख और शांति चाहता है, परिवार में रिश्तों में मधुरता चाहता है और एक अच्छा कैरियर बनाना चाहता है। इसी उद्देश्य को लेकर के यह जो आध्यात्मिक ऊर्जा संचार का ऑनलाइन सेशन प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से आप सभी को सिखाया और अनुभव कराया जाता है कि कैसे हम स्वयं चिकित्सा पद्धति के द्वारा, जिसे स्वयं चिकित्सा पद्धति कहा जाता है, जिसके द्वारा हम अपने स्वयं की चिकित्सा करते हैं, यानी हमारे शरीर में व्याप्त किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी को हम स्वयं ही परम ऊर्जा के माध्यम से, प्राकृतिक ऊर्जा के माध्यम से उसे ठीक कर सकते हैं। इसका प्रशिक्षण साथ साथ में आप सबको प्रैक्टिकली इसका अनुभव कराया जाता है, जिससे आप मात्र 2 से 3 मिनट में ही अपने शरीर में और अपने स्वास्थ्य में और अपने रोगों में अनुभव प्राप्त करते हैं। बहुत ही कम समय में बिना किसी दवा, बिना किसी मेडिसिन के आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं। और यदि आप निरंतर इसका अभ्यास करते हैं, निरंतर हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जिन लोगों ने पिछले 2-3 महीनों से लगातार इस ऑनलाइन शिविर से जुड़ रहे हैं, उन सब का जो शारीरिक समस्याएं हैं उसमें बहुत ही लाभ प्राप्त हुआ है। इस सेशन के अंत में हम उन सभी से वार्तालाप करेंगे, उनका अनुभव जरूर जानेंगे। साथ ही साथ इस शिविर के माध्यम से, आध्यात्मिक ऊर्जा संचार के माध्यम से हम अपने जीवन में आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करना सीखते हैं। हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा होती है, इच्छा होती है कि कैसे मैं ध्यान करूं और कैसे हम परमात्मा को प्राप्त करें, अनंत ऊर्जा से कैसे हम जुड़ पाएं, अपने अंदर निहित उस परम प्रकाश से कैसे जुड़ पाएं। प्रत्येक साधु संत लोग इस बात का वर्णन करते हैं कि हम उस परम परमात्मा को, भगवान को, गुरु को कहाँ हम बाहर ढूंढते रहते हैं। जिसमें सदगुरु गुरु घासीदास बाबा जी ने भी अपने वाणियों में संतों को, मानव समाज को संबोधित किए हैं कि मंदिरवा में का करेल जैबो, अपन घट की ही देवल मनीबो। तो साथियों, वो घट, घट अर्थात हृदय, हृदय में व्याप्त, हमारे शरीर में व्याप्त उस परम परमात्मा को, परम ऊर्जा को, परम चेतना को हम कैसे अनुभव करें, कैसे प्राप्त करें। सभी साधु संत ये कहते तो जरूर हैं कि हम वो परम ऊर्जा, परम परमात्मा हमारे हृदय में, हमारे शरीर में व्याप्त है, लेकिन हम उसे प्राप्त कैसे करें, उससे जुड़े कैसे, उसे जाने कैसे, उससे मिले कैसे। परंतु बहुत से साधु संतों के द्वारा विभिन्न ध्यान की विधियां इस समाज में प्रचलन में हैं और काफ़ी लंबे समय के पश्चात लोग साधना करने के पश्चात उस अपने आप को जान पाते हैं, स्वयं को प्राप्त कर पाते हैं। परंतु बहुत से लोग अभ्यास करते हैं, फिर भी से उन्हें वह अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन इस आध्यात्मिक ऊर्जा संचार, इस ऑनलाइन सेशन का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि हम बहुत ही कम समय में भी एक गहरे ध्यान में उतर जाते हैं, परम शांति को प्राप्त करते हैं और अपने हृदय के साथ साथ अपने अंदर उस परम परमात्मा के परम अनंत प्रकाश को, अनंत ऊर्जा को अनुभव करने लग जाते हैं। ये इस सेशन का खासियत है। और इस
सेशन के साथ, इस ऑनलाइन सेशन के साथ तो पूरे समस्त मानव समाज को जुड़ना चाहिए, परंतु शायद आप लोग इसे प्रचार नहीं कर रहे हैं, या तो फिर लोग इसके बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से इस सेशन के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो साथियों, अपने लोगों को बताइए, लोगों को जोड़िए, अपने परिवार के लोगों को जोड़िए, ताकि यदि घर बैठे आप अपने जीवन को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को, आज एक बहुत ही अच्छे समाज के व्यक्तित्व के साथ, समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा हो रही थी कि आखिर मानव जो समाज है वो किस ओर जा रहा है। तो आज ये देखने को मिल रहा है कि पूरा समाज का जो नया पीढ़ी है, हमारे जो भविष्य हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, किशोर हैं, युवा हैं, वो किस ओर जा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग माहौल में, हम घर में कितना भी उन्हें संस्कार देते हैं, सही मार्ग बतलाते हैं, सत्य के राह पे चलने को प्रेरित करते हैं, परंतु वातावरण इतना दूषित हो चुका है, संगत से रंगत आती है, तो ऐसे लोगों के संगत में आकर के हमारे बच्चे जो है आज नशा पान कुसंगति में पड़ करके अपने जीवन को गर्त की ओर लेके जा रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इसका इलाज क्या है, इसका निराकरण क्या है? तो साथियों, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के 7 सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह भी है कि अपने माता पिता गुरु का सम्मान करना सीखें। तो यदि आप अपने बच्चों को सही संस्कार देना चाहते हैं और उसे उस संस्कार को आत्मसात कराना चाहते हैं, उस मार्ग से उसे जोड़ना चाहते हैं, तो माता पिता उसे कितना भी संस्कार दे, मार्गदर्शन देने का प्रयास करें, परंतु ये कटु सत्य है कि आज यदि पूरे भारत देश की बात करें, समाज के घर घर परिवार की बात करें, तो 99.9%, 99.9% परिवारों में आज उनके बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। ये कटु सत्य है। हो सकता है कि सिर्फ 1% परिवारों में ये परिस्थिति होगी जहाँ पे उनके बच्चे उनके माता पिता का सम्मान करते होंगे। ये बहुत ही गंभीर विषय है। तो अपने बच्चों को यदि संस्कारवान आप बनाना चाहते हो, उसको गुरु के सत्य के मार्ग में चलाना चाहते हो, उसका भविष्य उज्जवल हो चाहते हो, तो उसको स्कूली शिक्षा के साथ साथ धार्मिक और संस्कार की भी अति आवश्यकता है, और वह संस्कार उसे प्राप्त हो सकता है गुरु के द्वारा। गुरु के द्वारा जब तक आपका पूरा परिवार गुरु के सानिध्य में नहीं जाएगा और अपने बच्चों को आप गुरु के शरणागत नहीं करेंगे, तब तक बच्चे गुरु का सम्मान करना नहीं सीखेंगे। और गुरु जी का जिस दिन वो सम्मान करना सीख जाते हैं, तो गुरु उन्हें सिखाएगा। कि हम माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं गुरु का सम्मान करना, और वही बच्चे जब गुरु के शरणागत होते हैं तो गुरु ने सिखाते हैं माता पिता का सम्मान करना। तो साथियों, यदि आप अपने बच्चों में बदलाव चाहते हो, उसे सही रंगत सही संगत यदि देना चाहते हो, तो उसे गुरु के सानिध्य से जोड़िए, इन ऑनलाइन सेशन से जुड़िए। यदि आप नहीं आ पा रहे हैं तो लगातार हर हफ्ते कम से कम 2 घंटे आप हमारे साथ जुड़िए, आप अपने पूरे परिवार के साथ इसमें बैठिए। आप सभी को निश्चित रूप से बदलाव अपने अपने परिवार में देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है समाज की स्थिति। यदि हम अपने बच्चों को इस कुसंगति से, व्यसन से और अपने भविष्य को अंधकार की ओर ले जाने से बचाना चाहते हैं, तो उनके संगत को आपको बदलना पड़ेगा। और ये तो आधुनिक युग है, हमने ये प्रयास किया है कि ताकि आप और हम इस टेक्नोलॉजी का लाभ लें, इस सोशल मीडिया के ज़माने में इस टेक्नोलॉजी से जुड़ें, और आपका पूरा घर परिवार हमारे साथ प्रत्येक शनिवार रविवार को जुड़े, ताकि आपके बच्चे हमारे साथ जुड़ें, उन्हें भी ये संस्कार मिले, ज्ञान मिले, और अध्यात्म के प्रति उनके मन में रुचि जागृत हो। वो भी 5 से 10 मिनट में जो है आध्यात्मिकता को अनुभव करें, अपने अंदर उनके मन में श्रद्धा जागृत हो, और वे भी अपने जीवन को सही दिशा की ओर ले जा सकें, एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकें। तो आप सभी ये प्रयास कीजिए कि अपने रिश्ते नाते, सगे संबंधी, अपने परिवारजन
सबको इस ऑनलाइन सेशन से जोड़िए ताकि इसकी संख्या भी बढ़े, इसका प्रचार भी बढ़े और पूरा पर समाज को एक नई दिशा, एक नया संदेश, बदलाव की ओर समाज बढ़ सके। साथियों, आइए समय को ध्यान में रखते हुए हम सभी आज की सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो मैं आप सभी से वही ऊर्जा चाहूँगा, आप सभी से उत्साह चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय के गैप के बाद आज हम सब इस आध्यात्मिक ऊर्जा संचार के शिविर से जुड़ पाए हैं। तो चलिए मेरे साथ अपने दोनों के हाथों की मुट्ठियाँ बांध कर लीजिए और पूरी ऊर्जा के साथ दोनों हाथों को ऊपर फेंकते हुए मेरे साथ बोलेंगे, यस मैं तैयार हूँ। हम अपने आध्यात्मिक ऊर्जा संचार ऑनलाइन सेशन से अपने जीवन को बेहतर से बेहतर दिशा देने के लिए यस मैं तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? यस मैं तैयार हूँ। पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए, दोनों हाथों को ऊपर फेंकते हुए, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। क्या आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? यस मैं तैयार हूँ। क्या आप अपने जीवन को बदलने को तैयार हैं? यस मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन को बदल के रहूंगा। मैं अपने जीवन को बदल के रहूंगा। मेरा जीवन दिव्य जीवन है। मैं दिव्यता में हूं। मैं आनंद में हूं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। चलिए इसी खुशी के साथ दोनों हाथों को ऊपर फेंकते हुए बोलेंगे, जय हो, जय हो, जय हो। चलिए जोरदार तालियों के साथ सभी प्रतिभागियों का हम सम्मान करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस आध्यात्मिक ऊर्जा संचार में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत। साथियों, निश्चित रूप से यह ऑनलाइन सेशन का बहुत ही सकारात्मक परिणाम सबको दिखाई दे रहा है, सबको सुनने और जानने को मिल रहा है। आइए विधिवत इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। निश्चित रूप से आप सभी अपने जीवन को बदलाव चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है? तो सबसे पहले वो चाहता है स्वस्थ शरीर। आज के टाइम में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में कोई रोगी नहीं है। आज के समय में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में कोई रोगी नहीं है। आज के खान पान, रहन सहन, जीवन शैली के कारण, सारे भोजन पदार्थ में मिलावट के कारण हर घर में कोई न कोई रोगग्रस्त है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो हैं फास्ट फूड और दुकान की चीज़ें खा खा करके वे भी आज बीमारियों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। तो साथियों, ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ पे रोगी नहीं है। तो सबसे पहला क्या चाहिए? हम सबको स्वस्थ शरीर चाहिए कि हमारा शरीर स्वस्थ बन जाए और जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना करना पड़े, घर बैठे हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में जितने भी रिश्ते नाते हैं हमारे, उन सब के साथ हमारा एक मधुर संबंध हो, हमारे रिश्तों में मधुरता हो। घर घर में शादियां हो रही हैं, बच्चे बहू आ गए हैं, परिवार बढ़ रहा है, लेकिन आपस में टकराव, एक दूसरे से मन मुटाव, एक दूसरे से चिड़चिड़ापन और एक दूसरे से हम सब आज अलग होते चले जा रहे हैं। ठीक है, जीवन काफ़ी व्यस्त हो चुका है, सबको अपने बारे में सोचना है, रोजी रोटी कमाना है, मेहनत करना है। पर साथियों, जिसका कोई परिवार नहीं होता वही व्यक्ति जानता है परिवार का महत्व क्या होता है। तो जिसके पास परिवार है, जिसके पास माता और पिता और भी रिश्ते हैं, उसके बारे में आप समझिए, उसका महत्व, उसका सम्मान कीजिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में एक मधुरता हो, मधुर संबंध हो। दूसरा, हम चाहते हैं कि आर्थिक उन्नति। बहुत से लोगों की शिकायत है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन हमारा आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रहा है।
बहुत से लोग व्यवसाय की ओर बढ़ चुके हैं, बहुत से लोग खेती करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई जॉब नौकरी करता है, पर सिर्फ जीवन चल मात्र पा रहा है। परिवार को हम भरण पोषण और 2 वक्त की रोटी खिला पा रहे हैं, लेकिन और भी हमारे बहुत से सपने हैं, वो साकार नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब तक आर्थिक उन्नति नहीं होगी हमारे सपने साकार नहीं हो पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा आर्थिक उन्नति हो, धन का आगमन हमारे जीवन में बढ़े, जिससे हम अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। चौथा, हम चाहते हैं, कई हमारे जो बच्चे हैं जो आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एक अच्छे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, माता पिता अपना पूरा संघर्ष करके, अपना सर्वत्र निछावर करके, पूरे मेहनत करके अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। भले ही माता पिता नहीं पढ़ पाए कई परिवार के, लेकिन अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है। जितना भी उसके लिए खर्चा करने की ज़रूरत है, वे जैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पर बच्चों में पढ़ने में रुचि नहीं आ पा रही है, वो फेल हो जा रहे हैं, या फिर अच्छा कैरियर बनाना चाह रहे हैं, वो सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इस सेशन के माध्यम से आपके ये सपने भी साकार हो सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें हम सब अपने जीवन में चाहते हैं, और इन्हीं चारों चीज़ों की पूर्ति करने के लिए एक अच्छा माध्यम हमारा ये ऑनलाइन सेशन है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति इससे जुड़ता है, उसे धीरे धीरे करके जीवन में बदलाव और जीवन में सकारात्मकता प्राप्त होते चले जाती है, और लाइफ में उसे जो है निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती, जो चाहते हैं वो हम सबको मिल सकता है। तो आइए साथियों, हम जानते हैं कि ये कैसे संभव हो पाएगा और कैसे हम अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है, उद्देश्य है एक स्वस्थ शरीर का। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारे जीवन में खुशियां है भी तब भी हम उसका आनंद नहीं ले सकते, या जो भी चीज़ें हैं हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए स्वस्थ शरीर। आज घर घर में रोग और बीमारियां हैं, जिसका इलाज करा करके हम थक चुके हैं, और हमारे जो मेहनत का सबसे ज़्यादा जो धन है, वो सब बीमारियों में इलाज कराने में ही जा रहा है, खर्च हो रहा है। इसलिए भी हमें आर्थिक क्षति पहुंच रही है, और हम सब तरक्की विकास की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम सब क्या चाहते हैं कि स्वस्थ शरीर चाहते हैं। तो सबसे हमारा पहला उद्देश्य यही होगा कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे बनाएं। तो साथियों, इसे समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का आज जो दुख, कलेश है, परेशानियां हैं जो आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, और हम इसे कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात आप सभी को समझना पड़ेगा। एक बात आप सब लोग समझ लीजिए, इस बात को आप अपने गहरे ध्यान में, अपने अंतर्मन में इसे सबसे पहले स्वीकार कीजिए। आपको स्वीकार करने की जरूरत है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी परेशानियां हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र को लेकर परेशानी है, स्वास्थ्य शरीर को लेकर के परेशानी है, परिवार में दुख और कलेश है, अशांति, इसकी परेशानी, जो भी परेशानी आपके जीवन में है, उसका मुख्य कारण क्या है, पहले उसे आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कारण को नहीं समझेंगे, तब तक उसे आप बदल नहीं सकते। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, और उसका मुख्य कारण कौन है। तो सबसे पहले इसी बात को समझना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जो भी चीज़ घटित हो रही है, इसको ज्ञान के रूप में लीजिएगा, इसे समझदारी के रूप में लीजिएगा। इसे आप किसी धर्म से या किसी अध्यात्म से या कोई ज्ञान सत्संग से नहीं जोड़ना है, इसे विचार के रूप में समझने के लिए समझना है। इसे किसी भी चीज़ों से नहीं जोड़ना है। आपके पास जो भी ज्ञान है, सत्संग के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, जो भी आपके अंदर अभी आपने सीखा पढ़ा है, उसे कुछ देर के लिए आप साइड रख दीजिए।
आप उसकी चिंतन में मत जाइएगा कि मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये सुना है, मुझे ये बताया गया है। ये सब चीज़ों को आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। जब तक आप हमारे साथ इस ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, तो कुछ देर के लिए उन सभी विचारों को साइड में रख दीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मेरी बातों को ध्यान से समझिए। तो हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? तो सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा, हमारा जीवन पूरी तरह से हमारे मन पर आधारित है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो हमारे मन के द्वारा ही उसे निर्मित किया जाता है और उसी के द्वारा ये घटनाएं घटित होती हैं। जो भी कुछ हो रहा है वो सब मानसिक है। आज जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सब भी मन से ही उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं। यदि हम आज किसी भी चीज़ को साकार रूप में देख पा रहे हैं, यदि कोई भी चीज़ को आप साकार रूप में देख रहे हो, वो साकार रूप में आने से पहले सूक्ष्म रूप में ही तैयार हो जाता है, मन में तैयार हो जाता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ मन में बनता है, उसके बाद ही वो साकार रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसी उदाहरण से आप समझिए, यदि आपके जीवन में जो भी चीज़ साकार रूप में आज दिखाई दे रही है, यदि कोई इंजीनियर को ले लीजिए जो घर तैयार करता है, तो यदि वो घर बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसके मन में घर का विचार आता है कि घर बनाना है। तो सबसे पहले घर कहाँ आया? मन में आया। फिर उसके मन में विचार आता है कि उसका डिज़ाइन कैसा होगा, घर कैसा होना चाहिए। तो घर की जो आकृति, घर का जो डिज़ाइन है वो भी उसके मन में ही बन जाता है। तीसरा, वो सोचता है कि उस डिज़ाइन को भूल ना जाऊं, इसलिए वो कागज़ में उसको बनाता है। और कागज़ में बनाने के बाद, पेपर में बनाने के बाद धीरे धीरे उस घर का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, जो साकार रूप में होता है। और कुछ समय के पश्चात वह घर तैयार जब हो जाता है तब हम सबको सही रूप में दिखाई देता है। तो साथियों, मेरे बताने का तात्पर्य है कि आज कोई भी चीज़ साकार रूप में दिखाई दे रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? वो सबसे पहले आपके मन में तैयार हो रहा है। साकार रूप में बनने से पहले कागज में बना, कागज से बनने पहले मन में बना, मन में बनने के बाद और मन में बना। तो ये 3 बार हमारे मन में बन जाता है, हमारे मन में घटित हो जाता है, फिर जाकर के चौथी घटना साकार रूप में घटित होती है। तो आपके शरीर में, आपके जीवन में भी जो भी चीज घटित हो रहा है साकार रूप में, आज जो आपको दिखाई दे रहा है, यदि शरीर में किसी को रोग हो गया है, कोई भी रोग हो गई है, शरीर में कहीं भी दर्द या पीड़ा हो रही है, तो वो भी साकार रूप में आज दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले वो 3 बार और घटित हो चुका है, बन चुका है। कहाँ? आपके मन में, आप ही के मन में वो बन चुका है, तभी वो साकार रूप में आज दिखाई दे रहा है। अगर वो मन में नहीं आएगा तब तक साकार रूप में नहीं आ सकता। तो साथियों, आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो सिर्फ मन से उत्पन्न हुआ है, मन में आपके विचारों से उत्पन्न हुआ है। और इन विचारों को लाने वाला, इन विचारों को सोचने वाला, इन समस्याओं का कारण कोई और नहीं, वो आप स्वयं हैं। आपके जीवन में एक रत्ती भर भी जो घटनाएं घट रही हैं उसका कारण कोई और नहीं होता, उसका कारण आप स्वयं हैं और आपका स्वयं का मन है। आप ही अपने जीवन के निर्माण करता है, आप ही अपने जीवन के सृजन करता है। जो आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं वही आपके जीवन में घटित होते हैं। इस बात को सबसे पहले आप समझिए। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग बीमारी है वो भी आपके मन में ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए आज साकार रूप में दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में जो भी दुख कलेश आज दिखाई दे रहा है वो भी आपके मन में ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए आज साकार रूप में दिखाई दे रहा है। आपके परिवार में यदि कोई घटनाएं घटित हो रही हैं या आपसी संबंध सही नहीं है, उसका कारण भी आपके मन के विचार हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो साथियों, सबसे पहले यही बात को स्वीकारना होगा कि जो भी चीज मेरे जीवन में घटित हो रहा है उसका कारण मैं खुद हूं और मेरे विचार हैं, मेरा सोच है, कोई और नहीं है। तो किसी अन्य को दोष देना बंद कर दीजिए, किसी अन्य को दोष देना बंद कर दीजिए कि उनके कारण ऐसा हो रहा है, उनके कारण वैसा हो रहा है, उसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है।
तो कोई भी इसका कारण नहीं है, कोई भी इसका माध्यम नहीं है। आप स्वयं इसके माध्यम हो, आपका मन इसका माध्यम। जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसका कारण कोई और नहीं, आप स्वयं हो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरे को दोष देना बंद कीजिए, पहले स्वीकार कीजिए, हाँ इसका दोषी भी मैं ही हूँ, इसका बनाने वाला भी मैं ही हूँ। तो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इसको स्वीकार कीजिए अपने आप में कि हाँ मैं ही इसका कारण हूँ। अब इसके बाद जब मैं इसका कारण हूँ, मैं समझ लेता हूँ कि मैं ही इसका कारण हूँ, मेरे मन में इसका विचार ही मेरे कारण है, तभी आप इसको बदल पाएंगे। और जब तक आप दूसरों को इसका दोषी मानते रहेंगे तब तक इसे आप दूर नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज, उस परम पिता परमात्मा को भी दोषी मत बनाइएगा, उसका भी इसमें कोई दोष नहीं, उसका भी इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हम सब दोषी भी अंत में उसे ही दोषी बना देते हैं। उस परम पिता को, जिसको भी आप मानते होगे, उसको दोषी बना देते हैं। उन्हीं को शिकायत करने लगते हैं कि मेरे जीवन में ये सब क्यों आ रहा है, ये सब क्यों आ रहा है, इसका मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतना सत्य के मार्ग में चल रहा हूँ, इतना मैं भक्ति मार्ग में चल रहा हूँ, मैंने किसी का गलत कुछ नहीं किया, तो मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। तो ये हम उनको दोषी बनाने लग जाते हैं। तो साथियों, उन्हें भी कभी दोषी मत बनाइएगा, क्योंकि वो आपको यहाँ संसार में कोई दुख झेलने के लिए, कष्ट भोगने के लिए नहीं भेजे हैं, वो आपको आनंद और सुख के लिए भेजे हैं। इसके बारे में और बताएंगे हम कभी। परंतु इस बात को समझिए कि इसका दोषी कोई और नहीं है, इसका दोषी मैं खुद हूँ और मेरा मन इसका दोषी। तो इस बात को सबसे पहले स्वीकार करें। दूसरी बात कि अब हम ऐसा क्या करें, जो आना था, जो होना था, वो तो हो गया है। अब इसे बदलें कैसे, इसे ठीक कैसे करें, तो इसको समझते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या जाना कि मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, उसका कारण कोई और नहीं है, मैं हूं। और मेरे मन, मेरा क्या है, मेरा मन, मेरा मन, मेरे विचार ही इन सब के कारण है। तो यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले किसे बदलना होगा, आपके मन को और आपके विचार को। तो मेरे जीवन में जो भी घटना हो रही है उसका मेरा मन ही इसका दोषी है, ये बात को सबसे पहले स्वीकार कीजिए। अब इसको हम बदलना सीखते हैं कि कैसे हम इसका निराकरण करेंगे। तो जो होना था हो चुका है, आपने जो कर्म का बीज बोया था आज उसे काट रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब अच्छे बीज लगाएंगे तो अच्छा फल भी हमें निश्चित रूप से मिलेगा। तो साथियों, हमारे जीवन में जो भी घटना घट रही है उसका कारण मेरा मन है। अब हम इस मन को समझते हैं। हमारे शरीर में दो तरह का मन होता है, आपके शरीर में दो तरह का मन होता है। अभी तक हम जानते कि बस मन होता है, लेकिन मन भी दो तरह का होता है। एक मन होता है जागृत मन, जिसको कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, और दूसरा मन होता है अवचेतन मन, जिसे सब कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। तो मन दो तरह का होता है, एक है जागृत मन और दूसरा है अवचेतन मन। ये दो तरह का मन होता है। तो साथियों, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन दोनों मन के द्वारा उसे संचालित किया जाता है या तो नियंत्रित किया जाता है। हमारे जीवन में जो भी कर्म हो रहे हैं इन दोनों मन के द्वारा हो रहे हैं। तो जागृत मन क्या करता है, तो जागृत मन हमारे जीवन में कई ऐसे क्रियाएं हैं जिसको नियंत्रित करता है। जो कार्य जागृत स्थिति में किया जाता है, अभी जो हम बोल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, जो भी कर्म कार्य करते हैं जागृत स्थिति में, उसे हम जागृत मन कहते हैं। जो भी कार्य आज हमारे द्वारा हो रहा है उसे हम जागृत मन कहते हैं। जागृत स्थिति में करना, उसे जागृत मन नियंत्रित करता है। तो साथियों, ये हमारा जागृत मन का स्थिति है। आज हम जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, बैठे हैं, जो करना है नहीं करना है, ये सारी चीजें हमारे जागृत मन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और जागृत मन के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे हमारा मन या हम नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि अभी बोल रहे हैं, बोलना चाहे तो बोलेंगे, नहीं चाहे तो नहीं बोलेंगे।
तो जागृत मन के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है अवचेतन मन। हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो हमारे अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, हमारे अवचेतन मन के द्वारा संचालित होता है। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे कि आपका ये आँख की जो पलकें हैं, जो पलक ऐसे ऐसे झपकते रहते हैं, ये पलक झपकना जो है अपने आप होते रहता है। आप चाहोगे तब भी, नहीं चाहोगे तब भी। यदि आप इसे रोकना चाहोगे तो कुछ देर तक रोक पाओगे, लेकिन करना ही पड़ेगा। आपका जो श्वास लेना है वो लगातार चल रहा है, इसे आप नहीं रोक सकते, ये अपने आप होते ही रहते हैं। रोकना चाहोगे तो कुछ सेकंड्स ही रोक पाओगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। रोके मतलब दुनिया से गए। आपकी दिल की धड़कन है, धड़क धड़क धक 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 कर रही है, इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, होते रहेगा, अपने आप ही चलता रहेगा। रोको यानी गए, मृत्यु। तो ऐसे भोजन कर लिए, शरीर के अंदर चला गया, पाचन की क्रियाएं हो रही हैं, ये अपने आप होता रहता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित है। और सबसे बड़ी बात, एक बार जो अवचेतन मन में जो विचार है, चाहे आप जन्म के साथ ये विचार आया था, वो आज भी चल रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता, ये अपने आप घटित होते रहती है। तो जो जागृत मन के द्वारा क्रियाएं हैं उसे आप नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन जो अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित हो रही हैं उसे आप नियंत्रण नहीं कर सकते, वो अपने आप ही होता रहता है। आप नियंत्रण करने की कोशिश करोगे पर वो नहीं हो पाएगा। कुछ सेकंड, कुछ देर तक रोक पाओगे, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाते, वो अपना काम करता ही रहता है। तो यही हमारे दो तरह के मन हैं जो हमारे जीवन को संचालित करता है। अब इस बात को समझिए कि अवचेतन मन और जागृत मन हमारे जीवन में दोनों का कितना बड़ा प्रभाव है। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, जिस जागृत मन को आप नियंत्रित कर सकते हो उसका प्रभाव आपके जीवन में मात्र 0.5 से लेकर के 5% तक रहता है। मतलब मात्र 5%। यदि 100% से नापा जाए तो आपके जीवन में जागृत मन का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ 5% है, मात्र 5%। जिसको आप सोच रहे हो कि पूरा जीवन चला रहा होगा, आप खुद चला रहे हो, आप बोल रहे हो, कर रहे हो, सब कर रहे हो, नहीं, इसका प्रभाव आपके जीवन में सिर्फ 5% है। और बाकी जो 95% आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं उसको नियंत्रित कौन कर रहा है? आपका अवचेतन मन कर रहा है, जिसका प्रभाव 95% है। आपके शरीर में दो तरह का मन है, जागृत मन और अवचेतन मन। अजागृत मन का प्रभाव मात्र 5% है और बाकी 95% प्रभाव आपके जीवन में जो नियंत्रण रखता है वो है अवचेतन मन। और अवचेतन मन की जो क्रियाएं हैं उसे आप नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। आप समझ रहे मेरी बातों को? जो आपके जीवन में हो रहा है वो आपके अवचेतन मन के द्वारा हो रहा है। अवचेतन मन में जो विचार चली गई उसे फिर नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो जाता है। और आपके अवचेतन मन का प्रभाव आपके जीवन में 95% है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, एक सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहते हैं, सब कुछ जो चाहत है आपको पाना चाहते हो, तो आपको अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना सीखना पड़ेगा। अपने अवचेतन मन को उसको संचालित करना सीखना पड़ेगा, तभी जा करके आपका जीवन बदलेगा। अवचेतन मन में एक बार जो विचार चली गई वो फिर अपने आप घटित होने लगता है, उसे फिर नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे भी किया जा सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संतों ने, हमारे गुरुओं ने ऐसे माध्यम, ऐसी विधियां हम सबको बताई हैं जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करके अपने पूरे जीवन को सकारात्मक तौर पे बदल सकते हैं।
यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को ही बदलना पड़ेगा, अवचेतन मन के विचारों को बदलना पड़ेगा। तब जाकर के आपका ये जीवन बदल पाएगा, जो आप चाहते हो सब आपको मिल पाएगा। और अवचेतन मन को नियंत्रित करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है शांति। जो अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा शांत रह सकता है वही अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करके उसे बदल सकता है। और उसके लिए, शांति के लिए क्या चाहिए? ध्यान। आपके अवचेतन मन को नियंत्रित करने का एक ही माध्यम, वो है ध्यान। और आप सब आज देख रहे हैं पूरे देश या दुनिया में कि ध्यान से लोगों का रुचि हट चुका है। इसे ढोंग और आडंबर बना करके लोगों ने इस अध्यात्म से लोगों को विमुख कर दिया है, जिस वजह से आज हम सब परेशान। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अपने परिवार को बदलना चाहते हो, उसके लिए आपको ध्यान से जुड़ना पड़ेगा, ध्यान के मार्ग से जुड़ना पड़ेगा। तभी जा कर के आप इसे बदलने में संभव हो पाओगे, अन्यथा आप नहीं बदल सकते। तो आइए हम सब जो है अपने इस बात को समझ पाए हैं कि हमारा जीवन हमारे अवचेतन मन के द्वारा चल रहा है, और इस अवचेतन मन में लगातार नकारात्मक विचार आज भर चुकी है। जो भी परमात्मा ने, सतपुरुष ने हमें जो विचार दिया था वो तो चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमने जब से बचपन से लेकर के अभी तक के उम्र में जो सोचा है, जो किया है, जो फीलिंग की है, अनुभव किए हैं, वो भी आज हमारे मन मस्तिष्क में हावी हो चुकी है। और उसकी वजह से आज हम इन तरह की परिस्थितियों में फंस चुके हैं, दुख और दुख कलेश में जी रहे हैं। और इन सब से यदि आप निकलना चाहते हो तो अपने अवचेतन मन के माध्यम से ही इसे बदला जा सकता है। अवचेतन मन और जागृत मन, सबसे बड़ा बात यही है कि जब आप जागृत रहते हो तो आपका जागृत मन कार्य करता है, और जब आप सो जाते हो तब जाकर के आपका अवचेतन मन जागृत होता है। तो फिर यही सबसे बड़ी विडंबना है कि अवचेतन मन हमारे सोने के बाद जागता है, तो फिर उसे नियंत्रित कैसे करें, उसे बदलें कैसे? आपके जीवन में जो भी तकलीफें हो रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपने पति पत्नी जब झगड़े होते हो, आपस में तू तू मैं होते हो और तनाव रहता है, एक पुरुष अपने जीवन में लगातार जब दिन भर मेहनत करके घर आता है, टेंशन और तनाव में रहता है, घर में और कलेश होता है, और इसी तनाव और विचारों के साथ जब आप सो जाते हो तो फिर ये विचार, जब आपका मन, अवचेतन मन जागृत होता है तो विचार आपके अवचेतन मन में चला जाता है। फिर आपके जीवन में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, टेंशन कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, और आप जीवन भर फिर परेशान रहते हो। यदि आप अपने जीवन में सुखी और शांति चाहते हो तो सबसे पहले सोने के टाइम में कभी भी कोई झगड़ा, कोई नकारात्मक बात, विचार लेके मत सोइए। हो गया आपस में टेंशन, तनाव, तू मैं झगड़ा जो भी है, सोने से पहले उसे खत्म कीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, सकारात्मक सोच लीजिए, उसके बाद विश्राम कीजिए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन, आपका जीवन बदलने लगेगा। सबसे पहली क्रिया ये है, आपस के तनाव, टेंशन, झगड़ा, लड़ाई, जो भी दिन भर का कलेश है उसे खत्म करके लास्ट में उसे शरीर से निकाल करके आप विश्राम में जाइए, अन्यथा आप कितना भी अभ्यास करेंगे ये बदल नहीं पाएगा। तो सोने समय है, जब हमारी नींद में हम चले जाते हैं तभी हम सबसे परम शांति की स्थिति में जाते हैं, और जब हमारा मन शांत होता है तभी हमारा अवचेतन मन जागृत होता है। इस वजह से सारे नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में चले जाते हैं, और जो भी आपने सोचा था, एक दूसरे को बोला था, एक दूसरे को जो भी शब्द आपने बोल दिए थे, जो भी आपने कह दिया था अपने पति पत्नी को, अपने बच्चों को, कुछ भी बोल दिए थे, चाहे ये हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फिर वही आपके जीवन में जब आ जाता है तो अब आप दुखी हो, रोते हो, बिलखते हो। लेकिन बुलाया किसने? आप ही ने तो बुलाया, आप ही ने तो कहा था ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। जबकि ज़्यादातर ये छत्तीसगढ़ी परिवारों में देखने को मिलता है। आप अपने शब्दों में, अपने क्रोध में, अपने गुस्से में क्या नहीं बोल जाते हो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को, कि जा तो ऐसे हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और फिर जब वही चीज़ हो रहा है तब किसको दोष दे रहे हो?
ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस परमात्मा को दोष देने लगते हो। साथियों, ये आपने ही कहा था, आपने इसे सोचा था, और यही आज आपके जीवन में हो रहा है। तो सोने से पहले आप अपने मन को शांत करके सोइए, तो जीवन बदलने लगेगा। तो आइए, इसी को सदगुरु घासीदास बाबा जी ने और हमने एक ऐसा विधि तैयार किया है जिसके द्वारा सोने के बाद अवचेतन मन जागता है, उसे हम जागृत स्थिति में ही जगाने का प्रयास करते हैं। उसका माध्यम है ध्यान। एक गहरा ध्यान हम आप सबके साथ प्रैक्टिकली करेंगे। आप देखेंगे कि आपका अवचेतन मन भी जागेगा और उसके द्वारा धीरे धीरे हम अपने विचारों को बदलेंगे और उसके माध्यम से अपने शरीर में व्याप्त किसी भी प्रकार को रोग को हम मात्र 2 से 5 मिनट में ठीक करना सीखेंगे। आपके अवचेतन मन की शक्ति क्या है, उसको आप अनुभव करेंगे और आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो रोग है वो मात्र 2 से 5 मिनट में ही छूमंतर होना शुरू हो जाता है। तो आइए हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं, कैसे ध्यान की ओर बढ़ते हैं, कैसे शांति की ओर बढ़ते हैं, जिससे आपका अवचेतन मन का दरवाजा खुलेगा, आपके अंतर मन का दरवाजा खुलेगा और आपका अवचेतन मन जागृत होगा, जिसके माध्यम से आप अपने मन को, अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम ये नहीं कहते कि अभी एक ही बार में सब कुछ बदल जाएगा, पर एक दिन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास करने से एक दिन जरूर सब कुछ हो जाता है। एक दिन सब कुछ नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास करने से एक दिन सब कुछ हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। आइए, इस मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। आज से ही किसी को कोसना, किसी कुछ बोलना, अपने परिवारों को गलत शब्दों को उच्चारण करना बंद कर दीजिए और सोने से पहले तो कम से कम ये अभ्यास करके सोइएगा जो अभी आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके आपका जीवन सब बदलने लगेगा। चलिए, आप सभी लोग मेरे साथ इन बातों को ध्यान रखिएगा। आप सभी प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं, गहरे ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आइए, आप सब पालती मोड़ करके बैठ जाइए। नहीं बैठ पाते हैं यदि, तो आप कुर्सी पे ही बैठ जाइए। यदि आप पालथी मोड़ करके नहीं बैठ सकते हैं नीचे, तो कोई बात नहीं है, आप चेयर में भी बैठ सकते हैं। और जो नीचे बैठकर तो बैठ पा रहा है पर बिना टीके नहीं बैठ सकता है, तो टीक करके भी बैठ सकते हो दीवार से, कोई बात नहीं है, आप सहारा ले सकते हैं। लेकिन इसके माध्यम से बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन में आने लगेगा। चलिए, आप सभी बैठ जाइए। सभी लोग बैठ चुके हैं। जो लोग नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो लोग पहली बार इस सेशन से जुड़े हैं उन लोगों के लिए अभी हम सब एक बहुत ही गहरे ध्यान की ओर बढ़ेंगे। एक प्रैक्टिकली इस चीज को, इस क्रिया को करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा अवचेतन मन जागेगा, हमारा अंतर मन जागेगा, हमारी दिव्य शक्ति को अनुभव करेंगे और उसके माध्यम से आप अपने रोग को स्वयं ही ठीक करेंगे। तो मेरे साथ जब हम ध्यान की यात्रा करेंगे, जैसा जैसा मैं कहते जाऊंगा वैसा वैसा आपको करते जाना है, उसे फील करना है, उसे अनुभव करना है। कई लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता, तो ये मत सोचिएगा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। ये शंका छोड़ दीजिए, कुछ सोचना नहीं है, बस जो हम कहते जाएंगे वैसा आप अनुभव करते जाइए, वैसा आप क्रिया करते जाइए। एक समय ऐसा आएगा जब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे, तो हमारा आदेश होगा कि अपने हाथों को ऊपर उठाइए। मान लीजिए ध्यान के प्रक्रिया के समय ऐसा मैं बोल जो एक शब्द उच्चारण करूंगा कि अपने हाथों को ऊपर उठाइए, तो आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और उस स्थान पे ले करके जाएंगे जहां पे अभी आपको वर्तमान में तकलीफ है। तो जिस किसी को भी सिर से संबंधित रोग है, बीमारी है, यानी मानसिक टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आता है, सिर भारी रहता है, हजार प्रकार के विचार दिमाग में चलते रहते हैं, ऐसे यदि कोई भी व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति जो है इस बात को ध्यान देगा कि अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठा करके अपने कान के पास ऐसे रखना है। कान के पास ऐसे छूना नहीं है, शरीर को 1 से 1.5 इंच की दूरी पर ऐसे रखना है। जिसको भी सिर से संबंधित रोग है,
और सबसे पहले तो मानसिक शांति ही चाहिए, तो आप ऐसे रख सकते हैं। जिस किसी को आँखों से रोशनी खराब है, दिखाई नहीं देता, धुंधलापन आ गया है और नेत्र कमज़ोर हो चुका है, आँख से कोई भी प्रॉब्लम है, जलन हो रहा है, खुजली हो रहा है और कोई भी दिक्कत है, आँख से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप अपने हाथ को अपने आँखों के सामने रखिएगा। यदि आपके गले से कोई भी रोग है, थायराइड है, टॉन्सिल हो गया है और भी कोई दिक्कत है गले से संबंधित, तो एक हाथ अपने गले के सामने रखेंगे, एक हाथ को अपने गले के पीछे रखेंगे। जिस किसी को शोल्डर से, कंधों से संबंधित कोई तकलीफ है, अपर बैक में पेन है, सर्वाइकल है, गर्दन मुड़ने झुकाने में तकलीफ होता है, तो इस प्रकार से अपने हाथ को अपने कंधे के पास रखेंगे। जिस किसी को सीने से संबंधित कोई रोग है, फेफड़ों से संबंधित है, लंग से श्वास लेने में दमा का रोग हो गया है, तकलीफ है, तो आप अपने चेस्ट के पास रखेंगे। बीपी या शुगर का रोग है तब भी आप अपने चेस्ट के पास, हृदय के पास रख सकते हैं। किसी को स्तन में या ब्रेस्ट में या चेस्ट में गांठें बन गई हैं तो भी आप अपने चेस्ट के ऊपर इसे रखेंगे। इसके बाद और नीचे आते हैं तो पेट से संबंधित कोई रोग है, किडनी फेल हो रहा है, किडनी संबंधित है, स्टोन हो गया है और भी पथरियां बन गई है या और भी यूरिन से संबंधित कोई रोग बीमारियां हैं, तो आप अपने आंतों से संबंधित पाचन क्रिया खराब है, गैस बहुत ज़्यादा बनता है, तो आप अपने पेट के ऊपर अपने हाथ को रखेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, 1 से 1.5 इंच की दूरी पेट के ऊपर। यदि आपको अपने गुप्त इंद्रियों से कुछ तकलीफ है, किसी को, महिलाओं को मासिक धर्म से तकलीफ होता है, पीसीओडी बन गया है, पीसीओएस हो गया है और भी कोई तकलीफ है, आपके अंडाशय गर्भाशय में कोई तकलीफ है, तो आप अपने गुप्त इंद्रियों के ऊपर भी, पुरुष में शुक्राणुओं की कोई कमी है, यदि कोई तकलीफ है तो आप अपने इंद्रियों के ऊपर रख सकते हैं। यदि आपके कमर में जो दर्द है, तकलीफ है, यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप अपने घुटनों के ऊपर रखिए, पैरों में तो पैरों में रखिए, जहाँ भी आपको तकलीफ है उस जगह पे रखेंगे। विशेषकर जिनको कमर में दर्द रहता है वो लोग ध्यान देंगे। जिनको कमर में दर्द रहता है तो कमर में आप हाथ नहीं रख पाते हो क्योंकि वो पीछे है, तो कमर वाले विशेष ध्यान देंगे। आप एक कल्पना करेंगे कि अपने आप की कल्पना करेंगे, जैसे आईने में अपने आप को आप देखते हो वैसे कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक आईना है और आप स्वयं को तस्वीर के रूप में अपने आप को देख रहे हो, और आप अपने कमर को देखिए और अपने कमर के ऊपर आपने हाथ ऐसे रखा हुआ है, ऐसी कल्पना करेंगे, मन में एक तस्वीर बनाएंगे अपनी खुद की और उसके सामने आपने अपने कमर के सामने अपने हाथ को रखा है, ऐसा एक कल्पना करेंगे। इस प्रकार से जो कमर के दर्द वाले हैं ऐसा करें। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ गया, जो नए लोग हैं उनको। चलिए, तो आप सभी लोग अब ध्यान की ओर आगे बढ़िएगा, सभी लोग शांति से बैठ जाइए, अपने अपने पालतियाँ मोड़ करके अपने हाथ को, इस बात को समझिएगा, अपना जो हाथ है वैसे खुले तौर पे अपने घुटनों के ऊपर रखना है, चाहे आप चेयर में बैठे हो, चाहे आप ज़मीन में बैठे हो, आपका हाथ अपने घुटनों पे रखना है, खुला रहना चाहिए, आपका हाथ खुले तौर पे अपने घुटने के ऊपर रख लीजिए। एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना है आप लोगों को, और थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी बना करके बैठेंगे, किसी भी व्यक्ति से स्पर्श नहीं होना चाहिए। रीढ़ का हड्डी, अपने मेरुदंड को सीधा रख के बैठेंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और अपने हाथ को ऐसे खुला रखेंगे, खुला आसमान की तरफ रहना चाहिए, आपकी हथेली खुली रहनी चाहिए। अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए, घुटने के ऊपर रख लेंगे, ऐसे खुला रहना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे, सभी सीधा बैठेंगे, कोई भी जो है अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाइए सभी।